गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बाबा अजीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की चर्चा करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स की चर्चा हम कर चुके हैं, जिसमें पांचों सब्जेक्ट्स की हमने बात की है। आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पहले चैप्टर को समाप्त करेंगे। ये लेक्चर 1 है। आपको ध्यान देना है कि जब आप कभी किसी नए फील्ड में जाते हो तो आसान नहीं होता है, उनकी टर्मिनोलॉजी को बोलना, प्रोनाउंसिएशन करने में ही दिक्कत होती है, समझने में भी दिक्कत होती है। ये बार बार जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, बार बार रिवाइज करके सुनते हो, बोलने की प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे आपकी समझ उस फील्ड में बढ़ने लगती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूँ कि जब आप छोटे थे तो जब गेंद आपको फेंकी जाती थी क्रिकेट में, तो पहले कितना धीरे से बॉल फेंकी जाती थी और आप उसको करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब आप खेलने की प्रैक्टिस करने लगते हो तो फिर आपको स्विंग बॉल की जाए या फिर फास्ट बॉलिंग की जाए, तब भी आप जो है बैट से आप बॉल को हिट कर पाते हो। तो इसी प्रकार से जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जैसे आप जब सब्जेक्ट जितना भी मैंने आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया, हो सकता है कि पहली बार में आपको लगे कि सिर्फ 10% ही बात सर की समझ में आई, है ना। तो फिर जब आप दोबारा रिवाइज करके इसको देखोगे तो 25 से 30% चीज़ें समझ में आएगी। उसके बाद जब सिलेबस को एक बार खोल के देखोगे, फिर हो सकता है एक आध बार रिपीट करो तो आपको 50%, और फिर वो निरंतर जब आप स्टडी करते जाओगे, कई बार रिवाइज करते जाओगे, तो आपकी समझ 50 से 60, 70, 80, 90 और फिर धीरे धीरे 100% तक पहुँच जाएगी। ये सबके साथ होता है। हम लोग भी जब फर्स्ट ईयर में गए थे तो हमें स्टार्टिंग में दिक्कतें हुई, फिर जब पढ़ते गए, अब इतने साल से पढ़ रहे हैं वो चीज़ें कि अब वो चीज़ें समझना, बोलना, लिखना सब कुछ आसान हो गया, क्योंकि वो कई बार जीवन में हमारे आ चुका है। तो आपको भी घबराना नहीं है, आराम से और धैर्य के साथ चीज़ों को बार बार समझने की भी कोशिश करनी है और रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो हम